हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी साहित्य के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। अगर ये 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आप लास्ट तक देखते हैं तो हिंदी साहित्य के आपके ये क्वेश्चन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे। तो आज ही इस वीडियो को तैयार कर लीजिए। जो मैं इसमें क्वेश्चंस बताऊंगा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले मैंने कम से कम 8 से 10 वीडियो इस टॉपिक पर बना चुका हूं, जिसमें आपको 200 से 300 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो उन सभी सीरीज को आप पढ़िए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर पढ़ लीजिए। आप यूट्यूब पर जैसे आप सर्च करेंगे कि हिंदी साहित्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपके सामने सभी वीडियो आ जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी तरह जाकर देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज हम देखते हैं 25 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि इंपॉर्टेंट हैं और बचे थे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूं, लेकिन एक बार मैं बता देता हूं। बाकी क्वेश्चंस मैं न्यू लेकर आया हूं। तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे, तो इसका सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। तो इससे पहले स्टूडेंट आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत मेहनत से एक वीडियो बनती है, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप लोग लाइक जरूर करें। लाइक से मैं और वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, और भी अच्छा कंटेंट। दूसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया। तो इस पत्र का संपादन किसने किया था, समाचार पत्र का। तो इसका सही आंसर होगा राजा लक्ष्मण सिंह ने, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि आप लोग जाकर उन वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ठीक है। अब बार बार मैं वही क्वेश्चन तो बता नहीं सकता, तो इसमें जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं बता रहा हूँ, और उनको जरूर देखिएगा। तीसरा देखिए क्या है, हरिश्चंद्र को भारतेंदु की पदवी से कब सुशोभित किया गया। किस समय सुशोभित किया गया था हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से। तो इन्हें सुशोभित किया गया सन 1880 ईस्वी में, ठीक है, सन 1880 में। ये इसका सही आंसर होगा। एक एक क्वेश्चन आंसर को आप समझिए। आपके लिए मैंने इसका भी व्यवस्था कर दिया है, पीडीएफ का भी। वहां पर पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा पढ़ने के बाद, और उसे 2-3 बार पढ़ेंगे, आपके माइंड में ये सभी क्वेश्चन आंसर फिट हो जाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है कि कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना के लेखक कौन है। यानी कि कलम का सिपाही जो है एक जीवनी है, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो है अमृत राय। अमृत राय ये कलम के सिपाही के लेखक हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन हमारा आता है कि हिंदी का प्रथम सामाजिक उपन्यास भाग्यवती के लेखक कौन है। यानी कि प्रथम सामाजिक उपन्यास भाग्यवती के लेखक कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा राम, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और फुल्लौरी, श्रद्धा राम फुल्लौरी, ठीक है। ये जो हैं इस उपन्यास, सामाजिक उपन्यास के लेखक हैं भाग्यवती के। इसके बाद छठवां हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन है। यानी कि कौन से ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के पद को अलंकृत किया है। तो उनका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है, डॉक्टर संपूर्णानंद। अब मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि आप लोग उन वीडियो को जरूर देखेगा, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने उसे भी देखा है, तो जाइए देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो 7वां क्वेश्चन है वो क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। यानी कि हिंदी साहित्य एक रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है वो है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं वो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल, ये ला है, ठीक है। इस प्रकार से मैं लिख देता हूं दोबारा, शुक्ल। आगे बढ़ते हैं, अपना 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 8वां क्वेश्चन हमारा है कि आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है। यानी कि मॉडर्न जो युग है, आधुनिक काल है, इसके प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है। तो इसके प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास, ठीक है, बिड़ला। ये आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिड़ला। तो ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद हम अपना 9वां क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट हमारा 9वां क्वेश्चन है कि वसुधा नामक पत्रिका का संपादन प्रकाशन किसने किया था। यानी कि जो वसुधा पत्र है, ठीक है, उसका संपादन किसने किया था। तो इसका संपादन किया था हरिशंकर परसाई। हरिशंकर
परसाई। तो अगर आप क्लास 12 में हैं तो आपके ये चैप्टर इन्होंने लिखा है एक, ठीक है, उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, वहाँ से भी इनकी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। तो इसके लेखक है हरिशंकर परसाई, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 10वां क्वेश्चन है वो क्या है, देखिए, बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस चैप्टर को भी आप पढ़ेंगे क्लास 12 में, तो वहाँ से जीवनी पढ़कर भी आप इन क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं, जिससे आपका 2 वर्क एक साथ हो जाएगा, जीवनी भी याद हो जाएगी और आंसर भी आप आसानी से लिख लेंगे जब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हालांकि बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं तो आप लोग अगर आंसर पता होगा तो उसको भी आसानी से कर लेंगे। तो इसके बाद हमारा 11वां क्वेश्चन है कि विचार प्रवाह के लेखक कौन है? विचार प्रवाह के लेखक भी वही हैं, कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है, ये विचार प्रवाह के लेखक हैं। इसके बाद में हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है कि जनमेजय का नागयज्ञ नाटक के रचनाकार कौन है? ये एक नाटक है जनमेजय का नागयज्ञ, इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद, ठीक है। मैं अच्छे लिख रहा हूँ अच्छे से ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। 13वां देखिए आपका क्या है, नरपति नाल्य किस काल के कवि हैं? तो नरपत नाल्य जो कि हैं वो आदिकाल के कवि हैं, ठीक है, आदिकाल। ये आप लोग याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन को अभी मैं PDF भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन है कि रसखान किस काव्य धारा के कवि थे? जो रसखान थे ये किस काव्य धारा के कवि थे? तो ये थे कृष्ण भक्ति, ठीक है, काव्य धारा। कृष्ण भक्ति काव्य धारा के कवि थे कौन? रसखान, ठीक है। इसके बाद में हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया है? जो रीतिकाल था उसको श्रृंगार काल का नाम किसने दिया था? तो किसने दिया था? आचार्य विश्वनाथ, ठीक है, प्रसाद मिश्र ने। इतना बड़ा इनका नाम था और यही हैं जिन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया था। इसके बाद में हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि नई कविता के कवि कौन है? नई कविता एक रचना है जिसके कवि कौन है? तो इसके कवि हैं नरेंद्र वर्मा। नरेंद्र वर्मा, नई कविता के कवि कौन है? नरेंद्र वर्मा। ये आपका 16वां क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे अपना 17वां क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है कि कबीर के दोहों, ठीक है, ये के है को नहीं रहेगा, कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि जो कबीर के दोहे हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है साखी के नाम से, ठीक है। साखी आपने पढ़ा होगा कबीरदास जी का, तो साखी के नाम से उनके दोहों को जाना जाता है, ठीक है। आगे हमारा क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? जो कबीर के गुरु थे उनका नाम क्या था? ठीक है, तो उनका नाम था रामानंद। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन कि लहर के रचनाकार कौन है? तो लहर जो है इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। इसके बाद में हमारा 20वां क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कि आंगन के पार द्वार किसकी रचना है? ये एक रचना है आंगन के पार द्वार, ये किसकी रचना है? तो ये है अज्ञेय जी की रचना। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद वात्स्यानंद, ठीक है, अज्ञेय। तो अज्ञेय की रचना है, ठीक है। आप लोगों में ये चैप्टर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद में 21 क्वेश्चन है कि प्रिय प्रवास काव्यकृत का मुख्य रस क्या है? यानी कि जो प्रिय प्रवास काव्यकृति है उसमें कौन सा रस है, मुख्य रस क्या है? तो उसमें आपका है वियोग श्रृंगार, ठीक है। इस काव्यकृत का मुख्य रस है वियोग श्रृंगार, ठीक है, प्रिय प्रवास का। इसके बाद में देखिए हमारा 22 यानी कि 22वां क्वेश्चन है कि साहित्य लहरी के रचयिता कौन है? साहित्य लहरी जो कि है एक रचना, उसके रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं केशवदास, ठीक है, सॉरी केशवदास नहीं, सूरदास जी जो हैं ये साहित्य लहरी के रचयिता हैं। आगे देखिए हमारा 23वां क्वेश्चन है कि रसिक प्रिया किसकी रचना है? जो रसिक प्रिया है ये किसकी रचना है? तो ये है केशवदास जी ने रसिक प्रिया लिखा था, ठीक है। इसके बाद में देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा काल है जिसे पूर्व मध्य काल कहा जाता है? तो वो आपका है भक्ति काल,
ठीक है, भक्ति काल को ही पूर्व मध्य काल कहा जाता है। इसके बाद में 25 क्वेश्चन है कि खालिक बरी के रचयिता कौन है। खालिक बरी एक रचना है जिसके रचयिता कौन है, तो इसके रचयिता है अमीर खुसरो। तो ये थी आपकी, ठीक है, ये था आपका 25 क्वेश्चन एंड उनके आंसर। तो आई होप आपको ये 25 क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ चुके होंगे।